Hello everyone and welcome back to AD Technovation. I'm Amit and आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंड्रॉयड ऐप्स के जरिए आप 50,000 से 1 लाख रुपए महीना जो कमा सकते हैं वो कैसे कमा सकते हैं और कौन इन्हें कमा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का जो काफ़ी टाइम से आप लोगों से आ रहा था और आज हमने सोचा कि फाइनली इस पर वीडियो बनाना चाहिए कि जो मोबाइल एंड्रॉयड ऐप्स हैं या फिर आईओएस ऐप्स हैं, बेसिकली मोबाइल पर जिन ऐप्स को यूज़ करते हैं, उनके ज़रिए आपको जो कहा जाता है कि 50,000 रुपए महीना या 1 लाख रुपए महीना तक आप कमा सकते हैं, वो कैसे होता है एक्चुअली और कौन उन्हें कमा सकता है? और आपका क्या पोटेंशियल है इसमें, वो हम समझाएँगे आपको। ऐसी कौन-सी ऐप्स हैं या कौन जो ऐप्स का जो फंडा है कि किस तरह से यहाँ पर लोग लाखों और हज़ारों कमाने की बात करते हैं। सो वो कैसे पॉसिबल है और उनको कौन कर सकता है एक्चुअली किसकी होती है वो कमाई, ओके? तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो को क्योंकि बिकॉज़ आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पर। ओके, सो चलिए अब हम बात करते हैं जैसा मैंने आपसे कहा कि मोबाइल ऐप्स की दुनिया जो आज बात करें एंड्रॉयड ऐप्स या हो या आपके पास जो मोबाइल है उनमें जो ऐप्स हैं वो एक बहुत बड़ा सोर्स कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस सोर्स है जिसके ज़रिए लोग ट्राई करते हैं कि हम भई अपने मोबाइल से सिंपल से 5-10 हज़ार का मोबाइल से हम अपने कमा लें अच्छे खासे पैसे और इसकी वजह से ये चीज़ें ट्राई भी बहुत की जाती हैं, ओके? सो ये अपने आप में एक बड़ा सेक्शन है अगर ऑनलाइन अर्निंग की बात करें इस पर बहुत से स्टूडेंट्स का, बहुत से लोगों का फ़ोकस रहता है और बहुत से लोग ट्राई करते हैं, बहुत से पूछते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे लेकिन उससे पहले हम ये बात समझेंगे कि आखिर ये जो एंड्रॉयड ऐप्स के जरिए लोग यहाँ पर कमाने की जो ऑप्शन देते हैं या जो कंपनीज हैं मोबाइल कंपनीज सॉरी ऐप बनाने वाली कंपनीज वो आपसे कहती हैं आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए इसमें ये कीजिए वो कीजिए और उससे आपको इतना पैसा मिलेगा और आप लोगों को कहा जाता है कई लोग हैं यहाँ पर यूट्यूब पर या कई जगह पर जो कहते हैं कि आप एक मोबाइल ऐप के जरिए 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं सो इज इट रियलिटी वो हम समझेंगे। देखो सबसे फंडा क्या है इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो ऐप्स की दुनिया है, ये ऐप्स के ज़रिए कमाने का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है? ओके, आपको खुद क्लियर होगा। हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मोबाइल ऐप्स आपको मौका दे रही हैं, आपने बहुत सारे मोबाइल ऐप्स यूज़ किए होंगे अर्निंग के लिए और उनमें क्या करना होता है एक्चुअली? तो आपने अगर गौर किया हो उन पर, तो सबसे ज़्यादा अगर मोबाइल ऐप्स की हम बात करें अगर कमाने का फंडा उसमें होता है, तो वो एक होता है कि आपने कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड किया और उसमें डाउनलोड करने के बाद वो मोबाइल ऐप वाले आपसे बोलते हैं कि आप इसको दूसरों से शेयर कीजिए, ओके? दूसरों से दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कीजिए, कहीं भी लिंक शेयर कीजिए। आप उस ऐप को दूसरों को रेफ़र करेंगे, तो उस रेफ़र करने पर एक्चुअली में आपको क्या मिलेगा? पैसे। जैसे किसी को रेफ़र करने पर पैसे मिल जाएँगे, किसी पर कुछ पॉइंट्स मिल जाएँगे जो पैसे में कन्वर्ट हो जाएँगे, ब्ला, ब्ला, ब्ला इस तरह के बहुत से सिस्टम होते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि ये जो फंडा है एक्चुअली जो नेटवर्क बनाने का, वो आपको सबसे बड़ा सोर्स बनता है और कई लोग रेफरल के बहुत सारे तरीकों को अपनाते हैं कि जितने ज़्यादा रेफर करेंगे, उतना ज़्यादा उनकी कमाई होती है। इस तरह का सिस्टम ऐप्स वाले बनाते हैं। तो इसके ज़रिए एक्चुअली क्या फंडा है? ये सबसे बड़ा फंडा यही है कमाने का। वो क्यों करते हैं इसका हम जानेंगे क्योंकि देखो ऐप रेफरल जो है, वो क्यों किया जाता है? ऐप्स क्यों करवाते हैं रेफरल? रेफरल इसलिए करवाते हैं कि उनका जो ऐप है, अगर इसमें देखो 2 चीज़ें हैं। अगर ऐप फेमस करवाना चाहता है कोई व्यक्ति जो कि मेन प्राइम सोर्स है, उनका ऐप फेमस हो जाए, उनकी ऐप से आकर लाखों लोग जुड़ जाएँ, ये एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके पीछे भी 2 चीज़ें रहती हैं कि उनका जो ऐप है, जिसको वो प्रमोट करवा रहे हैं, जिसको लोगों से शेयर करवा रहे हैं, रेफर करवा रहे हैं, वो कितना अच्छा है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ ऐप्स आए थे, जैसे हेलो ऐप आया था या कुछ तरह के ऐप थे। उन्होंने क्या किया था, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत वो किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आएँ और रेफ़र करें बेसिकली हमारे ऐप को जिससे लाखों लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ। क्योंकि उन्हें अपने ऐप को फ़ेमस करना था और हुआ भी, उससे काफ़ी लोग जुड़े और एक बार जब ऐप पे लोग आ जाते हैं, अगर ऐप उनका अच्छा है किसी ब कंपनी को बनाने वाले का, तो लोग वहाँ पर रुकेंगे और उस पर टाइम बिताएँगे। तो ये एक शॉर्ट तरीका होता है मार्केटिंग का। तो जिन ऐप्स को अपनी इस तरह से मार्केटिंग करनी होती है, वो इस तरह का फंडा
फंडा अपनाते हैं। एक तो वो लोग हो गए जो इस तरह के मतलब तरीके को मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं ताकि उनका ऐप लोगों के सामने जाए और अगर वो अच्छा है तो लोग भले ही पैसे कमाना बाद में बंद हो जाएँगे लेकिन उनके ऐप को यूज़ करते रहेंगे। शुरुआत में तो वो पैसे कमाने के लिए जाते हैं आप लोग, जब ऐप को डाउनलोड करते हैं कि मुझे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन बाद में कई लोगों को जब आप दूसरों को रेफर करते हैं और वो कमा भी लेते हैं और वो ऐप अच्छा है, तो वो रुक कर उस ऐप पर अपना अकाउंट हटाते नहीं हैं, उसको रखते हैं। तो ये आपने फंडा देखा होगा। लेकिन इसके अलावा अब एक और तरह के ऐप होते हैं जिसमें जो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ टास्क किए जाएँ। आपने देखा होगा मोबाइल में कहीं कोई गेम खेलने के लिए कहा जाता है किसी को या फिर किसी को आर्टिकल पढ़ने के लिए कहा जाता है, किसी को वीडियो शेयर करने के लिए कहा जाता है, किसी को क्विज़ के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत से तरीके हैं जिससे कि ये कंपनीज़ चाहती हैं कि जो ऐप हैं उस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। अब इसका क्या फंडा है जो इस तरह की कैटेगरी के ऐप जो जो बनाती है कंपनी, उनका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि उस ऐप पर जिस पे लोग को जोड़ रहे हैं उसमें लोग जो हैं वो ज़्यादा टाइम बिताएँ। आप जैसे लोग हैं, चाहे वो पैसे कमाने के लिए टाइम बिताएँ, जैसे कि गेम्स खेलने को कहा जाता है, बहुत ही बकवास से गेम होते हैं, छोटे से गेम्स होते हैं और उनके ज़रिए कहा जाता है बस आसान से गेम खेलिए और कमाइए। तो इसका तरीका क्या है? लोग चाहते हैं कि भई आसानी से कमाई हो, तो उसमें क्या है लोग बस खेलते रहते हैं, उसमें टाइम बिताते रहते हैं कुछ पैसों के लिए कुछ अमाउंट के लिए जिससे कि उस पर लोग ज़्यादा टाइम बिताते हैं और उस पर क्या होता है एड्स आते हैं। आपने देखा होगा, लोग किसी ऐप पर कितना टाइम बिताते हैं, किसी वेबसाइट पर या फिर उससे क्या होता है एड्स के ज़रिए मेनली एक बहुत बड़ा सोर्स होता है कमाई का। हालाँकि और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन ये एक प्राइमरी सोर्स होता है। तो जितने ज़्यादा लोग जितनी देर तक उस ऐप पर टाइम बिताएँगे, उतना ज़्यादा उन पर एड्स दिखेंगे और कई टेक्नीक होगी तो उस टाइमिंग का और उस एड्स का से बहुत सारा पैसा जनरेट कर लेती हैं कंपनियाँ। सो जो एक्चुअली में जो बात कही जाती है कि मोबाइल ऐप से 50,000 1 लाख रुपए कमाइए, तो मैं आपको बता दूँ कि आप जैसे लोग कभी नहीं कमा पाएँगे वहाँ से 50,000 से 1 लाख रुपए महीना जो यूज़र्स हैं। जो कमाएँगे वो होंगी वो मोबाइल ऐप बनाने वाली कंपनीज़ बिकॉज़ उन्होंने वो फंडा अपनाया हुआ है या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन ऐप्स को अपने लेवल पे बड़े लेवल पे प्रमोट करते हैं और उनको उन कंपनियों से पैसा मिल जाता है या फिर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनको शेयर करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा कमा लेंगे, पर वो भी इतना नहीं कमा पाएँगे जितना बताया जाता है। आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा कमाएँगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर हम इन ऐप्स को रखें तो क्या सारे ऐप्स खराब हैं? अगर सारे मोबाइल ऐप्स की हम बात करें तो क्या सारे ऐप्स खराब होंगे इसमें से? तो ऐसा नहीं है। देखो काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो अच्छे हैं जो हमने भी शेयर किए हैं वो ऐसा नहीं है कि खराब हैं। कई अब उनको 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। देखो एक तो वो ऐप होते हैं जो मैंने बताया कि जो अपने आप को फ़ेमस करना चाहते हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तो वो एक्चुअली में आपको काम देते हैं, एक्चुअली में आपको से टास्क करवाते हैं, आपको रेफ़र करवाते हैं जिससे आप लोग थोड़ा बहुत कमा लो और उस बहुत ही थोड़ी-सी कमाई में उनका अच्छा खासा प्रमोशन हो जाए, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, ठीक है? दूसरे ऐप होते हैं जो बिल्कुल ही फ़ेक होते हैं और उनको आपको बेवकूफ़ बनाना रहता है क्योंकि इस तरह के ऐप जब आते हैं तो सब लोग सब ट्राई करना चाहते हैं तो इसी बीच में कई लोग फ्रॉड लोग होते हैं वो कि ऐसे ऐप्स को डाल देते हैं और अपनी कमाई करके निकल जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसमें 2 कैटेगरी हमेशा रहेंगी। तो इसमें से जो कुछ ऐप्स हैं जो कि बहुत ही कम हैं, ऐसे ऐप जो कि आप लोगों को एक्चुअली जेन्युइनली टास्क के पैसे देते हैं या फिर आप लोगों को कोई फ़ोटो या वीडियो शेयर करने का या क्लिक करने का आर्टिकल पढ़ने का, जो भी है। तो कुछ लिमिटेड ऐप्स हैं, जो आपको पैसा देते हैं, वो जेन्युइन है, लेकिन बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं जो फ़ेक हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर उन ऐप्स पे आप काम करते भी हो, तो ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी जो कहा जाता है, जो क्लेम किया जाता है कि 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए महीना आप कमा लोगे, सो इट्स बुलशिट। ये बिल्कुल फ़ेक बात है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप इतने पैसे कमा लोगे बिकॉज़ ऑफ जस्ट यूजिंग एन ऐप और आप उस पे अगर गेम खेल रहे हो इन तरीकों से, आप भी लॉजिक लगा सकते हो कि कभी नहीं कमाया जा सकता। इट्स इट्स टोटली फ़ेक थिंग। ओके, तो आप लोगों को जो कमाई होगी बहुत लिमिटेड होगी। अगर जेन्युइन ऐप भी है, ट्रस्टेड ऐप भी है, सही ऐप भी है, तो भी आप मुश्किल से जो ऐप से कमाई करोगे वो इतनी होगी जिससे आप एक अपनी पॉकेट मनी टाइप इनकम जो कह सकते हो कि मोबाइल रिचार्ज कर लो, एक कॉफ़ी पी लो या फिर मेनली बहुत कम इनकम रहती है। ऐसा नहीं है कि जिससे आप अपना घर चला लोगे। सो दिस इज़ द बेसिक फंडा आप लोगों को जब भी मोबाइल ऐप्स को यूज़ करना है तो ये क्लैरिटी रखो। अब मैंने फंडा इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आए कि ये मार्केटिंग का एक तरीका है और दूसरा कमाने का तरीका है मोबाइल ऐप्स के लिए। तो वो लोग तो लाखों कमा रहे हैं लेकिन लेकिन आप लोगों के यूज़र जो हैं नॉर्मल यूज़र्स, उन लोगों के लिए जो कमाने का ऑप्शन है वो बहुत कम है। तो आपको मुश्किल से कुछ मिल जाता है, कुछ चिल्लर मिल जाती है अगर हम कहें और लाखों कमाने वाली होती हैं जो ऐप्स बनाने वाली कंपनियाँ ऐसे लोग हैं।
सो बट ठीक है, आप लोग ये सोचते हो कि भई 50-100 रुपए मिल रहे हैं, 200 रुपए मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो अब डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए 50-100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं। बट ऐसी ऐप्स बहुत कम है, तो दिमाग में हमेशा ये क्लियर रखो कि लाखों की बोलने वाले जो भी वीडियो आपको मिलें या कहीं भी कोई कहे, तो उनसे कह देना कि ये बकवास है, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि इन छोटे-छोटे टास्क को करके आप भी अपना दिमाग लगा सकते हो। कभी भी कोई 50,000 या 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता। हाँ, थोड़ा बहुत अमाउंट आप कमा सकते हो जो कि बहुत ही मिनिमम होगा। तो इतना ही इसकी रियलिटी है और इसके पीछे क्या फंडा चलता है, क्या गेम चलता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग और प्रोडक्ट मार्केटिंग का और एक कमाने का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो लोगों से यूज़ किया जाता है। तो आप लोग इसके विक्टिम मत बनो कि भई किसी ने कह दिया 50,000 रुपए कमा लोगे 1 लाख कमा लोगे, जस्ट बुलशिट ऐसा कुछ नहीं होगा। बस उतना ही यूज़ करो, इनको चाइनीज़ माल की तरह समझो बस आ रहे हैं, आपने देखा है कई ऐप आते हैं, शुरू में आपको पैसे देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, बीच में पैसे देना बंद कर देते हैं। क जो कुछ ऐप हैं जो अभी तक दे रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमाई है उनमें। तो इनको इतना ही इम्पोर्टेंस दो जो एक बहुत ही कम कमाई आपको होगी और चेक करो कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। अपना टाइम वेस्ट करते हो, फिर पैसे नहीं देते हैं, तो आप लोग परेशान होते हैं कि ऐप ने पैसे नहीं दिए। सो जस्ट वेरीफाई और उन लिमिटेड ऐप्स पर काम करो जो शेयर किए जाते हैं। बहुत सारे हर किसी पर जाना नहीं है कि भई हर किसी पे ही चले जाओगे वीडियो देख के। तो बस उन जेन्युइन ऐप पे काम करो, थोड़ा बहुत निकालते रहो पैसे, जो पॉकेट मनी टाइप के हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इस अगर वर्ल्ड में बात करें तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा कि जो फंडा क्या है 50,000 1 लाख रुपए कभी नहीं कमाओगे। उन वीडियोज़ पर जाकर आप कह सकते हो कि भई इट्स बुलशिट। तो बात समझ में आ गई मेरी, क्लियर हो गई होगी आप लोगों को फंडा। आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। तो आप लोग अब इन ऐप्स पर जब भी जाओ, तो ध्यान रखना कि भई कुछ छोटे-मोटे अमाउंट आप कमा सकते हो, उनमें से भी कुछ ऐप पर, सभी ऐप सही नहीं है, मोस्टली फेक ही होते हैं और आप जेन्युइन ऐप पे काम करके थोड़ा बहुत ही कमा पाओगे, तो वो दिमाग में रखना है, बाकी लालच में नहीं आना है। ओके? सो दैट्स इट एवरीवन, आज का वीडियो इतना ही है और आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन से हम आगे मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करो आप चैनल को और बेल बटन दबाओ, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।